सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर है ना स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 12 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:02 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी आप देखोगे, तो कल मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, जिसके आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो आज से कंटिन्यूएशन में सारी चीज़ें हमारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, जहाँ पर हमने एनालिसिस किया था 10 दिसंबर को। हमने वीडियो अपलोड किया था कि 11 दिसंबर को क्या हो सकता है। नहीं देखा तो जाके देख लेना। जो भी हमने एनालिसिस किया है एग्जैक्टली मार्केट में डॉट टू डॉट वही वर्कआउट हमें देखने के लिए मिला है। चलिए देखते कि हमने क्या क्या एनालिसिस किया था। सबसे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 10 दिसंबर का चार्ट है। हमारा क्या व्यू था कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल नहीं है, रैंडम सेलर्स अवेलेबल नहीं है। सारे जो सेलर्स है वो निकल गए और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद हो गया ये डबल टॉप। कहीं ना कहीं इस पैटर्न को फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी दिखेगा, मतलब आपको एक चैनल पैटर्न भी दिखेगा, मतलब सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रैंडम बायर्स आए होंगे, मतलब रिटेल बायर्स में यहाँ पर बाइंग किया होगा और मार्केट इनको टारगेट करने के लिए नीचे आ सकता है। फर्स्ट साइन हमें कहाँ पर देखने मिला, मार्केट गैप डाउन हुआ। कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट साइन है कि हम जैसा सोच रहे हैं मार्केट में वही हो रहा है। और आप जाके देखो मार्केट में हमें एग्जैक्टली सेलिंग मोमेंटम देखने मिला। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें एसएल मिलेंगे, मार्केट में वहाँ पर एसएल मिले, फिर उसके बाद मार्केट में रिवर्सल है। सो आपका एनालिसिस कैसा लग रहा है, किसी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो मार्केट एनालिसिस डालते हैं, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट एंड डॉट प्रॉपर कोई भी पॉइंट नहीं बताता। तो उतना तो मुझे आप कर सकते हो कि आप कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको और एक एनालिसिस किया था कि कहीं ना कहीं सभी लोगों की साइकोलॉजी की मार्केट में ये ब्रेकआउट हो सकता है। ये मैंने आपको कहा था, सभी लोगों की साइकोलॉजी की यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट में हमें ये सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने नई वीडियो देखा हो तो जाके देख लेना। जैसे आप देख सकते हो वहाँ से हमें सेलिंग ही देखने मिला। मैंने बोला था कि ब्रेकआउट नहीं होगा यहाँ पर मार्केट में, सेलिंग में ही मार्केट आएगा, क्योंकि सभी लोग ब्रेकआउट को देख रहे हैं तो वैसे मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमें सेलिंग देखने मिला, तो जैसा हम सोच रहे वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे काम किया कल आज, दोनों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कल का देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली मार्केट में हमें टॉप आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। सो हम 11 दिसंबर को जाते हैं। सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद देखते हैं 1138। अगर आप देखोगे 1138 एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई वहाँ पर मैंने अपडेट किया। बेसिक टारगेट स्टॉप लॉस आप सारी चीज़ें देख सकते हो और आपके सामने सारे रिजल्ट है, सब कुछ आप देख सकते हो। सारी चीज़ें आपके सामने आप देख सकते हो, कहाँ पर एग्जिट किया ये भी आप देख सकते हो। तो अगर आप सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे हम हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि आज हमने कैसे काम किया। तो सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, फिर यहाँ पर मैंने अपडेट की जैसे कि आप देख सकते हो। और वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमने प्रॉफिट भी बुक किया, एक छोटा प्रॉफिट बुक किया, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट अचीव हुआ। लेकिन एज पर ऑप्शन मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर भी टारगेट हो चुका है। अभी आप इन दोनों से भी क्या सीख सकते हो। इस दिन मैंने सेल का ट्रेड बनाया, आज के दिन मैंने बाई का ट्रेड बनाया। हमेशा याद रखना, ट्रेड हमें ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं कि मैं बायर हूँ मैं सेलर हूँ। आपको ऐसा देखना है कि मार्केट क्या करने की सोच रहा है और स्टॉप लॉसेस कहाँ पर अवेलेबल है। जब आप ऐसे मार्केट को देखना स्टार्ट करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप मेरे एसएल देखो, टारगेट्स देखो, तो यही चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब प्रॉफिट लेना तो बड़ा लेना, लॉस लेना तो कम लेना है। चल लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। एज पर दिस चार्ट, एज पर दिस स्ट्रक्चर, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। आज मेरा बाइंग की तरफ व्यू क्यों है, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को, जो आज का चार्ट है उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं यहाँ तक, मतलब ये जो जोन हमें दिख रहा है यहाँ तक बायर एंड सेलर दोनों भी आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लो था वो सेफ था और कहीं ना कहीं बायर को लग रहा होगा कि एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट दिस मोमेंटम जिसके आप यहाँ पर देखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब लोगों ने ब्रेकडाउन देखा तो बहुत सारे लोग सेलिंग में कन्वर्ट हो गए। सभी लोगों की साइकोलॉजी सेलिंग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग चल रहा है, कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में सेलिंग करने के लिए टाइम भी दिया है, मतलब सभी ऑलमोस्ट सभी टाइप के ट्रेडर्स को, यहाँ पर प्रो हो गया, रिटेल हो गया, सभी लोगों को सेलिंग करने का चांस मिला, क्योंकि मार्केट एक ही जगह है और मार्केट कहीं मोमेंटम नहीं किया है, कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे इस होप में कि मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं बाइंग को ही क्यों देख रहा हूँ, मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके देता हूँ 53,200। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये साइकोलॉजिकल नंबर है। आप आज की कैंडल देखो,
ये कैंडल कौन बना सकता है? कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर है जिसने मार्केट को इतना ऊपर लेके गया है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूएशन में मार्केट ने हमें मोमेंटम सस्टेन होता हुआ दिखा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी पोजीशन यहाँ पर लोड की जा सकती है क्योंकि हमें ये रेफरेंस मिला है। और जाके अगर आप पीछे भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर भी हमें मार्केट में अगर आप देखोगे ऐसा ही मोमेंटम देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं 50 to 53 200 पे ऑपरेटर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उसने फिर से यहाँ पर बाइंग किया होगा। तो अगर यहाँ पर ऑपरेटर होगा तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। थर्ड व्यू कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, अगर आप 50 मिनट्स में मार्केट को ले जाए तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी, और यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, तो हमें आपको क्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर रेंज पे फंसा हुआ था, ये देखो। लेकिन अभी फाइनली यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, गैप डाउन होके ऑलरेडी फर्स्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया है और यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ब्रेकडाउन को देखने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर सेलर आए होंगे, उन्होंने पोजीशन बनाई होगी, तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ, कैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, कमेंट करना मत भूलना। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा। और मैं अभी भी कहता हूँ, आपका सपोर्ट जितना रहेगा, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं नई चीज़ें लाऊंगा, नहीं तो मार्केट से हमारा जैसे चल रहा है वैसा ही हम चलने देंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम मार्केट में बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विथ सेटअप, हमें सेटअप चाहिए बाइंग करने के लिए, लेकिन बाइंग में ही करेंगे। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग करने, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें अपर साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। गैप डाउन होता है तब भी मार्केट में हमें बाई करना है। बस मैं आपको एक लेवल देता हूँ, 53,115 53,115। ओके, इस लेवल के नीचे मार्केट कैसे भी जाए, इस लेवल के मार्केट कैसे गैप डाउन होकर हो, कैसे भी क्रॉस करे, जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा हमें सेलिंग में कन्वर्ट होना रहेगा। क्यों? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर यहाँ से इन सेलर को टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिर मार्केट में हमें डायरेक्टली 52,900 तक भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पर ही हमें सपोर्ट दिखेगा, वहाँ तक भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट